प्यार करूंगा मैं ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। प्यार करूंगा मैं ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं। आराधना 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 आराधना। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो जाए। परमेश्वर के बड़ी अनुग्रह कृपा का द्वारा अभी तक बड़ी एक लॉकडाउन और इतना प्रकार का तकलीफ, इतना प्रकार का मुसीबत के बीच में भी अनेक बीमार, अनेक तकलीफ, अनेक मुसीबत, लेकिन ये समय में भी आपकी देश भर कर ये मुसीबत तकलीफ के बीच में भी आज मुझे और आपको सबको प्रभु अभी तक संभाल के लेके आ रहा है। इसीलिए हम बराबर परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उसका कृपा, उसका अनुग्रह हमारा साथ है। परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद। आज का इसी आराधना के दिन में परमेश्वर आज का दिन हमसे बातें करने के लिए, प्रभु उसका अनुग्रह होने के लिए आज का दिन एक वचन को ध्यान करेंगे। आज एक वचन पढ़िए, निर्गम का पुस्तक उसका 33 11वां वचन। निर्गम 33 11 पढ़ो जल्दी। અને જે માણસ પોતાના મિત્રની સાથે વાત કરે એમ એવો મૂસાની સાથે મોઢામોઢ વાત કરતો. પછી તે સાંભળીને પાછો આવતો. પણ તેના સેવક નૂનનો દીકરો યોશુઆ જે જુવાન માણસ હતો તે મંડપમાંથી નીકળતો ન હતો. आमीन। पढ़िए हिंदी में। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो गवनी में लौट आता था, पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वह तंबू में से न निकलता था। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो जाए। आज इस वचन को पढ़ने के समय में एक बात इसमें से आज लेके हम बात करेंगे। मोसे करके व्यक्ति परमेश्वर का दास इजिप्ट देश में से छुड़ाकर उनको कानान देश में लेके गया। बड़ी प्रकार का एक झुंड और बड़ी प्रकार का एक प्रकार का लोगों को लेके प्रभु का परमेश्वर ने वायदा किया उसी जगह में लेके जा रहा था। लेकिन उनके साथ में रहने वाला योशुआ परमेश्वर का दास को सेवा करने वाला सेवक, परमेश्वर को सेवा करने वाला मोसे का साथ रह के मोसे का काम करने के लिए, उनकी छोटी मोटी काम है उनकी काम करने के लिए हम देखेंगे। मोसे का परिवार भी उधर था, लेकिन उसका बच्चा भी उधर था, लेकिन उनका मामा भी पीछे था और वहाँ उनके साथ रहने वाला अनेक लोग था। लेकिन मोसे को साथ में रखकर हर एक काम करने वाला, हर एक साथ में रख के काम करने वाला था। लेकिन गया हुआ दिन में भी हमने वचन में ध्यान किया, इसी प्रभु का दासू लोग को और परमेश्वर लोग को काम करने के लिए, इसमें ये मेरा रिश्तेदार है, मेरा खानदान है, ऐसा नहीं। परमेश्वर का प्यार किसके अंदर हो वो परमेश्वर की कामों को करने लगता है, प्रभु को दासों को कामों को करने लगता है।
उनकी तकलीफ हमारा तकलीफ करके जानते हैं। इसी प्रकार एक सेवक विश्वासी का तकलीफ हमारा तकलीफ करके जानते हैं। इसी प्रकार प्रार्थना में मदद करते हैं। उनका कोई भी प्रकार का मदद चाहिए, कितना हो सकता है उतना करते हैं। इसी प्रकार प्रभु का कलीसिया इसी पृथ्वी में बनाते हैं। इसी प्रकार पृथ्वी में अपने कलीसिया तैयार होते हैं, प्रभु का आगमन के लिए तैयार होता है, समझ लो। लेकिन योशुआ का व्यक्ति वो परमेश्वर के मुँह से तो प्रभु का पास बात करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए गया, लेकिन वहाँ आमने सामने बात कर रहा था। लेकिन उसी समय में योशुआ नीचे बैठकर परमेश्वर के तंबू में बैठा, वहां से नहीं निकला। आमीन, हालेलुया। फिर से उसको पढ़ेंगे जोर से। और यहोवा हाँ, मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था, हाँ, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। हाँ, और मूसा तो छावनी में लौट आता था, मोसे कब वहां से बात करके लौट के आता था, पर यहोशू नामक एक जवान, यीशु नाम का एक जवान है, वो जवान है, कोई उम्र वाला नहीं है, एक जवान है, जो नून का पुत्र, वो नून का पुत्र था और मूसा का सेवक था, मूसा का सेवा करने वाला था, वह तंबू में से न निकलता था। हाँ, तंबू में से नहीं निकलता था। आमीन, हालेलुया। हाँ, गुजराती में इसको पढ़ो, वो शब्द को जोर थी। हाँ, नीचे मोसे का योशुआ का पढ़ो। हाँ, नूनનો દીકરો હા. યોશુઆ જે જુવાન માણસ હતો हाँ, તે મંડપમાંથી નીકળતો ન હતો मंडपमाती નીકળતો ન હતો ना हो तो। आमीन, हालेलुया। तो योशुआ को एक बात उसको मालूम है, मैं परमेश्वर के दासों को काम करे के सेवा करे, लेकिन मैं परमेश्वर का तंबू में से मेरे को नहीं निकालना है। आमीन, हालेलुया। तो आज वही ध्यान करने वाला है, परमेश्वर के तंबू में से हमको निकलना नहीं चाहिए, प्रभु का सुरक्षा से हम लोग को नहीं निकलना चाहिए, परमेश्वर का प्यार से हम लोग को नहीं निकलना चाहिए। आमीन, हालेलुया। ये दुनिया करने वाला, दुनिया देने वाला अनेक प्रकार का प्यार और अलग अलग प्रकार का बातों होगा, तभी आज क्रिस्ती के अंदर रहने वाला व्यक्ति लोग को, आज परमेश्वर के ऊपर प्यार करने वाला लोग को आज बताते हैं, लेकिन प्रभु को छोड़ के अनेक कामों में निकल जाते हैं। आमीन, हालेलुया। लेकिन मैं और आप परमेश्वर की अनुग्रह कृपा का द्वारा परमेश्वर की तंबू में से नहीं निकालना, प्रभु का तंबू में से नहीं निकालना, उसके अर्थ ये है प्रभु के पास प्रार्थना करना है। सुबह शाम दोपहर तक हम प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनना चाहिए, आराधना करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। आज का समय में आराधना एक साथ नहीं हो रहा है। इसी प्रकार बड़ी मुसीबत तकलीफ में इस देश है, लेकिन पूरी तरफ से ये कोरोना करके बीमारी आके प्रभु का कलीसिया इकट्ठा नहीं हो रहा है, और प्रभु का दास लोग को बराबर मिल नहीं सक रहा है, बराबर विश्वासी लोग को भी मिल नहीं सकता है, और ऐसी घर के अंदर लोग रहते हैं। इसी समय में अच्छा हो गया, आराधना बंद हो गया, अच्छा हो गया, दास लोग को कोई नहीं है, अच्छा से खा के पी के मनमानी से जिएंगे करके सोचेगा, तो प्रभु का दम्बू से, प्रभु का कृपा से, प्रभु का चरण से वो निकल गया। आमीन, हालेलुया। तो क्या होना चाहिए? ऐसे मुसीबत का समय है, ऐसे एक तकलीफ का समय है, ये समय में मुझे क्या करना? प्रभु का कृपा में, प्रभु का अनुग्रह में, प्रभु का तंबू में, प्रभु का अंदर मुझे रेख कर बराबर मुझे प्रार्थना करना है करके हर एक विश्वासी भाई बहनों सोच के समझ कर और पहले से भी ज्यादा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, ज्यादा प्रभु का तंबू में बैठने वाला व्यक्ति होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। आज कितनी लोग न्यूज़ में देख रहा है, कितनी कभी प्रकार हालत में कैसे कैसे मुसीबत में लोग मर रहा है, लोग तकलीफ में पड़ा है, लेकिन हमारा परमेश्वर मुझे आपको बचाया है, मुझे अभी तक संभाला है। इसी प्रभु का सामने बैठ कर हम उनके तंबू में बैठ के आराधना करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। अभी गया हुआ दिन में एक भाई इसी प्रकार बोल रहा था, एक दिन ऑक्सीजन का अपना ब्रीदिंग के लिए तकलीफ होता है, ऑक्सीजन का कभी प्रॉब्लम होता है,
एक दिन का एक दिन पूरा एक ऑपरेशन लगाने के लिए उसको 13,000 रुपया खर्चा करना है। कितना हजार खर्चा करना? 13,000 रुपया फीस है उसका। समझ, 13,000 रुपये फीस है। किसके लिए? श्वास अंदर लेके बाहर निकलने के लिए सिर्फ 13,000 रुपये फीस है। कोरोना में सबसे बड़ा तकलीफ वही हो रहा है, समझ लो। लेकिन हमारा प्रभु देखो, हमको कब से जन्म हुआ, कब से हमारा प्रभु ऑक्सीजन हमको फ्री में दे रहा है। आमीन, हालेलुया। किधर दे रहा है? फ्री में दे रहा है। समझ लो, एक दिन का 13,000 रुपया होगा तो 10 दिन की कितनी हो गया? 10 दिन की मतलब समझ लो 100 दिन की अंदर कितना हो गया? बहुत सारा 10 लाख के ऊपर। एक वर्ष एक इंसान जिया होगा तो 1 करोड़ के ऊपर चला गया। तो अभी तुम्हारा उम्र 15 साल है तो 15 करोड़ रुपया प्रभु ने तुमको ऑक्सीजन वाला दिया है। आमीन, हालेलुया। सब कुछ फ्री में दिया। लेकिन इसी प्रभु को हमको धन्यवाद करते रहना, उसकी तंबू में हम लोग को बैठ के उसकी आराधना करना। आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रभु के चरण में हम लोग को बैठने वाला व्यक्ति बनना चाहिए। आमीन, हालेलुया। रोमर का पुस्तक में 8 का 33 पढ़ो। 8 का 33, 8:38। કેમ કે મારી ખાતરી છે કે મરણ કે જીવન, દૂતો કે અધિકારીઓ, વર્તમાનો કે ભવિષ્યો કે પરાક્રમો, ઊંચાણ કે ઊંડા કે કોઈ પણ બીજી શ્રેષ્ઠ વસ્તુ દેવની જે પ્રીતિ ઈસુ ખ્રિસ્ત આપણા પ્રભુમાં છે તેનાથી આપણને જુદા પાડી શકશે નહીં। आमीन, हालेलुया। इनका बड़ा जोर से इधर आओ, नहीं तो नजीक में यीशु को 33। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ, पौल कह रहा है क्योंकि मैं निश्चय से मैं जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना ही तो कोई मृत्यु हो, ना जीवन, हाँ नहीं तो जीवन, ना स्वर्गदूत, नहीं तो स्वर्गदूत, ना प्रदान किया, हाँ ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, नहीं तो सामर्थ, ना ऊंचाई, हाँ नीचे, ना गहराई, हाँ और ना कोई और सृष्टि हाँ हमें परमेश्वर के प्रेम से हाँ जो हमारे प्रभु हाँ। मसीह यीशु में है हाँ। अलग कर सकेगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। पौल कह रहा है नहीं तो कोई मरण के अंदर, नहीं तो कोई गलती हो जाए, नहीं तो कोई बीमारी हो जाए, नहीं तो कोई भी प्रकार का हैरान हो जाए। पौल कह रहा है ये प्रकार का कोई भी प्रकार का कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं सत्य को जाना हूँ, उसे सत्य को मैं पकड़ के चलूँगा। मरण हो, कुछ भी हरा हुआ हो, जीता हुआ हो, लेकिन मेरा परमेश्वर को मैं कभी मुझे अलग नहीं कर सकता है। आमीन, हालेलुया। अय्यूब कह रहा है इसी प्रकार वचन में कह रहा है मुझे मार डालेगा तो भी मैं तुम्हारे ऊपर भी विश्वास करना मैं छोड़ूंगा नहीं है। आमीन, हालेलुया। इसी प्रकार हमारा जीवन में, जिंदगी में कोई भी प्रकार का, भले आज आराधना हमारा नहीं हो रहा है, हम घर में आराधना करते हैं, लेकिन घर के अंदर बाइबल पढ़ता है, लेकिन कोई भी प्रकार का मुसीबत हो, तकलीफ हो, हैरान हो, लेकिन पौल किसी प्रकार कह रहा है उसी प्रकार हम लोग को कहने वाला होना चाहिए। कोई भी प्रकार का कुछ भी हो जाए, मेरा परमेश्वर से अलग करने वाला कोई शक्ति इस देशों में, दुनिया में नहीं है। आमीन, हालेलुया। एक एक विश्वासी ये शब्द को एक एक बार मुंह से कह लो। कोई भी प्रकार का तकलीफ हो, कोई भी प्रकार का मुसीबत हो, मुझे परमेश्वर से अलग करने वाला शक्ति ये दुनिया में कुछ नहीं है करके बोल के हम लोग को प्रार्थना करना चाहिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पौल मरण हो, क्या बोल रहा है? पौल क्या बोल रहा है? मरण हो, जीवन हो। पौल के लिए बहुत बड़ा प्रभु कोई अद्भुत काम नहीं किया, पौल के लिए कोई चंगाई नहीं किया, पौल के लिए ये किया वो किया नहीं। पौल विश्वासी लोगों को, परमेश्वर को, बच्चा को सताता था, लेकिन वहाँ
हमारा प्रभु उससे बात किया। हमें हालेलुया। किसी जंगल का अंदर में वो कोई नहीं है, उसी जगह पे पौल से प्रभु ने बात किया। हे पौल, पौल मेरे लोगों को क्यों सताता है, मुझे क्यों सताता है करके बात किया। हमें हालेलुया। उसी दिन पौल सारी बातों को छोड़ा और सब बातों को छोड़ के कोई एक ही अद्भुत उसके जीवन में हुआ, प्रभु उससे बात किया। हमें हालेलुया। आजकल के विश्वासी भाई बहन लोग को कितनी बार हम बोलते हैं प्रभु मेरे से बात किया, मेरे से ये किया, मेरे से वो किया, लेकिन मन फिरने के लिए बहुत बार सोचते हैं, कुछ ही दिन तक बोलते हैं, उसकी बात कैसे अपना काम करना था ऐसे काम करने लग जाते हैं। लेकिन पौल के जीवन में एक ही बार प्रभु ने बात किया, एक ही बार बात किया। हमें हालेलुया। वो तुरंत मन फिरा, तुरंत यीशु के पीछे जाने लगा, फिर यीशु उसको लेके ऐसे चलाया प्रभु का काम को पूरा का पूरा। प्रभु बात करते उसकी मित्र के समान, उनके अंदर में एक दोस्त का समान, उनके अंदर का प्रभु राजा का समान उनको लेके पौल को चलाया। हमें हालेलुया। एक बार प्रभु ने बात किया, उसकी आज्ञा मान के चलने लगे, का प्रभु हाथ पकड़ के उसको चेल्ला तक प्रभु ने चलाया। वही पौल कह रहा है, आज कह रहा है, मुझे मरण हो, दुख हो, तकलीफ हो, मुझे अलग करने वाला, प्रभु से अलग करने वाला कोई भी शक्ति इस देशों में, दुनिया में नहीं है। हमें हालेलुया। इसी प्रकार हमारा जीवन में हम बोलने वाला होना चाहिए। इसी प्रकार का अय्यूब कहते हैं, मुझे अलग करने वाला शक्ति इस देशों में कुछ नहीं है, मुझे मरण भी मेरे से कुछ अलग करेगा, लेकिन प्रभु का बच्चे लोगों, हमारा कोई मरण भी प्रभु से अलग नहीं कर सकता है। इतनी याद रखना, भले ही दुनिया से तुमको अलग कर देगा ये मरण, लेकिन परमेश्वर से अलग करने वाला शक्ति प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाला को कभी जिंदगी में नहीं होगा। हमें हालेलुया। इधर रहेगा तभी प्रभु के साथ तू जिएगा, प्रभु के साथ चलेगा, प्रभु के साथ गीतों गाएगा, प्रभु के साथ विश्वास में चलेगा, लेकिन मरेगा तभी, ये मरण आ गया, प्रभु से अलग करेगा नहीं, उसके बाद भी हम भी प्रभु के साथ ही रहेंगे। हमें हालेलुया। इसीलिए मरण हो, जीव हो, मुझे कोई भी प्रकार प्रभु से अलग नहीं होगा करके वचन में कह रहा है। हमें हालेलुया। उसी दूसरी कुरिन्थी का निकालो, दूसरा कुरिन्थी 11:24 निकालो, दूसरा कुरिन्थी 11:24। पांच बार में यहूदियों तरफથી 39 फटका खाधा। आमीन हालेलुया। आ पढ़ो। पांच बार मैंने यहूदियों के हाथ से अनाथिलिस कोड़े खाए। आमीन हालेलुया। देखो पौल ये शब्द को, ये वचन को बोलने का पहले उसकी जीवन में देखेंगे तो यीशु को एक बार उनको पकड़ के, लास्ट उसको पकड़ के मारा था, एक बार मारा था, 36 बार वो घोड़ा का हाथों से उसको मतलब मारने वाला उससे मारा, चमड़ी निकाला गया। लेकिन ऐसे प्रकार का मार पौल 5 बार खाया। हमें हालेलुया। कितना बार खाया? 5 बार खाया। 5 बार खाया मीन्स कितनी प्रकार का, एक बार का 39 बार मारा होगा, समझ लो 5 बार प्रभु के लिए मार खाया। हमें हालेलुया। कम से कम देखेंगे 5 बार बोलेगा तो कम से कम 39 बार के 36 बार के उसने मार खा लिया। हमें हालेलुया। इतना मार खाया पौल, फिर भी परमेश्वर से अलग नहीं कर सका। एक बार बराबर मारा, एकदम चमड़ा पाड़ी लाकर ने एक बार उठा के लेके जाके पौल को पार डाल दिया और एक बार उधर इधर हटा दिया। लेकिन उसी पौल फिर से वाक्य प्रचार करता है यीशु के बारे में। हमें हालेलुया। आप देख लो, सुन लो, बराबर सुन लो, क्योंकि पौल को इसको मार देगा, इसको फिटाई कर देगा, ये सेवा छोड़ के चला जाएगा, ये प्रकार का तकलीफ को छोड़ देगा, ये प्रभु का कामों को नहीं करेगा करके लोग सोच कर मारा। फिर पकड़ के दूसरी बार मारा
फिर भी प्रभु का नहीं छोड़ा। इसी प्रकार 5 बार उसने मार खाया, कितना भी मार खाता था उतना प्रभु का सेवा करते रहता था। आमीन हालेलुया। आज उसी टाइम में पौल को इतना प्रकार का मार काके प्रभु का सेवा किया। आज का ये बीमारी का अंदर, ये तकलीफ का अंदर, ये मुसीबत का अंदर, ये देशों में होने वाला बातों का अंदर, आज ये अलग अलग प्रकार का ये देश हो दुनिया है, हमको मार कर पिटाई करके आज आराधना नहीं करना, एक साथ नहीं मिलना, ये प्रकार कोई भी बातों बोल के हमको रुकावट करेगा तभी। लेकिन प्रभु का कामों को, प्रभु का सेवा को, प्रभु का प्रार्थना को, प्रभु का आराधना को हम लोग को करते रहना चाहिए। आमीन हालेलुया हालेलुया। क्योंकि आज इतना प्रकार का रुकावट आया एक साथ में आराधना के, लेकिन एक रास्ता बंद किया तभी दूसरी रास्ता मोबाइल का द्वारा, नेट का द्वारा, अलग अलग द्वारा आज परमेश्वर के संदेश को हमको सुनने के लिए प्रभु ने एक मौका प्रभु ने हमको दिया है। प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आमीन हालेलुया। मरण होगा तभी, तकलीफ होगा तभी, कितना भी मार खाता हो, कितना भी तकलीफ उठाता हो पौल, फिर भी प्रभु से बोल रहा है, प्रभु कोई भी प्रकार का आपसे मुझे अलग नहीं कर सकता है। आमीन हालेलुया। कुछ लोगों कुछ काम के लिए, कुछ बातों के लिए प्रभु का पास आएगा तभी, लेकिन प्रभु के लिए अलग होने के लिए सोचता है। कोई शादी करने के लिए प्रभु के पास आएगा, शादी होने के बाद प्रभु को छोड़ देगा। कोई बच्चा के लिए आएगा, बच्चा मिलने के बाद प्रभु को छोड़ के चला जाएगा। ऐसे दुनिया के अंदर में बीमारी से आते हैं, वो बीमारी अच्छा हो जाता है, फिर प्रभु को छोड़ के चला जाते हैं। कितनी लोग को नौकरी नहीं करके आ रहा है, प्रभु नौकरी अच्छा देगा, फिर बोलेगा मेरा काम में बहुत है, मेरा पास टाइम नहीं है, प्रभु को छोड़ के चला जाता है। इसी प्रकार आमीन हालेलुया, इसी प्रकार बहुत लोग को आमीन हालेलुया, इसी प्रकार अनेक लोग को कुछ काम का मतलब से, कुछ बातों के लिए अच्छी आशीर्वाद होगा तभी, अच्छा आशीर्वाद हो गया, अभी टाइम नहीं है करके प्रभु को छोड़ के चला जाते हैं। लेकिन कुछ लोग उसमें से चुना हुआ लोग है, प्रभु कुछ दे नहीं दे, कुछ भी तकलीफ हो, मुसीबत हो, मुझे शरीर अच्छा रखे नहीं तो खराब रखे, कोई भी प्रकार कुछ भी करना दो प्रभु को। आमीन हालेलुया। कुछ भी कर दो, लेकिन पौल का समान, अय्यूब का समान कुछ भी हो, लेकिन इस प्रभु को मैं छोड़ूंगा नहीं है, ये प्रभु से मुझे अलग कोई नहीं कर सकता है करके खड़ा रहने वाला व्यक्ति कुछ लोग प्रभु चुना हुआ व्यक्ति लोग है। उस चुना हुआ व्यक्ति में और मैं और आप, अब परमेश्वर हमको चुना गया है। आमीन हालेलुया। हमारे लिए प्रभु एक अच्छी कलीसिया हमारे लिए गुजरात में दिया, वो भी गंदेवा गांव में हमको दिया, एक संगति प्रभु ने हमको दिया, अच्छी विश्वासी लोग को प्रभु दिया, अच्छी भाई बहन लोग को प्रभु ने दिया। क्योंकि ये सारी बातों में, सारी मुसीबत में, सारी तकलीफ में पीछे भागने वाला नहीं है, कोई भी प्रकार कुछ भी हो, लेकिन प्रभु का संगति में, परमेश्वर का अंदर मैं बन के रहूंगा, ऐसा करके खड़ा रहने वाला व्यक्ति है, प्रभु का तंबू में खड़ा रहता है। आमीन हालेलुया। प्रभु का तंबू में खड़ा रहने वाला व्यक्ति को सब लोगों को नहीं खड़ा हो सकता है। आसारी को कूड़ारम हम करके ऐसा बोलते तमिल में, लेकिन वही है प्रभु का तंबू करके बोलते हैं। प्रभु का तंबू मतलब वो सबको अंदर जाने के लिए, बैठने के लिए अलाउड नहीं है। अनेक लोग को बाहर से देख सकता है, हमारा कृपासन पेटी होते हैं, इसी प्रकार पहले के जमाने की पेटी के अंदर सब लोग को देख सकते हैं, लेकिन उसको छू नहीं सकता है। लेकिन परमेश्वर को उसको चुनने के लिए प्रभु ने पसंद किया हुआ व्यक्ति है, वो चुन सकता है। इसी प्रकार अनेक लोगों, हर एक जात वाला मत वाला, मैं क्रिस्ती हूँ, मैं मेरे लिए प्रार्थना करो, उसके लिए करो, इसके लिए करो, इतनी लोग बोल सकते हैं। लेकिन कुछ लोग को चुना है, उस चुना हुआ व्यक्ति है, वो पेटी के पास जा सकता है, पेटी को हाथ रख सकता है। आमीन हालेलुया। उसको बचाने के लिए, उससे कुछ भी करने के लिए सोचेगा, कुछ होने वाला नहीं है। आमीन हालेलुया। प्रभु अभी तक हमको संभाला, आगे भी प्रभु हमको संभालेगा। लेकिन तंबू का अंदर से हम बैठने का अनुभव ये है, कोई भी हालत में प्रभु को स्तोत्रम करना, धन्यवाद करना, प्रभु का आराधना करना,
दान देना, दशमांश देना और इसी प्रकार का प्रभु का सेवक लोग के साथ रहना, परमेश्वर विश्वासी लोग के साथ मिलके रहना, ये सारी बातों में प्रभु का वचन को ज्यादा पढ़ना, ये सारी बातों में हम लोग को अपने जीवन में आगे आगे चलेंगे तो हम प्रभु का तंबू में हम बैठते रहेंगे। आमीन, हालेलुया। अभी हमारे लिए कोई पास्टर तो हमको देखता नहीं है, कोई विश्वासी नहीं देख रहा है, अपना मनमानी से जिएंगे, अपना मनमानी से घर में रहते हैं, मनमानी से करेंगे, कुछ भी विचार करके ये सब कुछ भी ऐसा सोचना नहीं, लेकिन आकाश और पृथ्वी बनाए वो प्रभु, वहाँ उनकी नजर है, वो देख रहा है। आमीन, हालेलुया। इसीलिए प्रभु देख रहा है करके सोचकर विश्वास का अंदर, तंबू का अंदर, प्रभु का चरण में, प्रभु का वास बैठने वाला। लेकिन ये दुनिया में एक शैतान का क्रिया ये चल रहा है क्योंकि किस तरह से भी प्रभु से अलग कर देगा तो अच्छा है। आमीन, हालेलुया। शैतान का क्रिया क्या विचार करता है? प्रभु से अलग कर देगा तो अच्छा है, इसलिए आराधना कट कर देगा तो अच्छा, फिर में प्रार्थना नहीं करेगा तो अच्छा। ये सब शैतान का क्रिया है, लेकिन उसको तोड़ना चाहिए। किस तरफ से मोह से प्रभु के पास बैठा, योशुआ नीचे बैठकर, वो भी तंबू का नीचे बैठकर, आज बैठकर प्रभु का चरण से नहीं निकला, ऐसे हर एक विश्वासी भी नहीं निकलना चाहिए। आमीन, हालेलुया। आज हर एक कलीसिया में पास्टर लोग अपने अपने घर में बैठ के प्रभु का प्रार्थना करता होगा, लेकिन प्रभु का सेवा करने वाला, नीचे करने वाला, कैसे योशुआ ने तंबू के पास नीचे बैठ के वहां से प्रभु का प्रार्थना करता था, इसी प्रकार आप भी आपके घर में बैठ के प्रभु का चरण से निकलना नहीं चाहिए, बैठ के प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। ऐसे किया योशुआ को, वापस प्रभु का सेवा उसको दिया, बड़ा एक जीत कानान देश में जाने के लिए एक मौका प्रभु ने दिया है। हमें हालेलुया। परमेश्वर का प्रभु के ऊपर प्यार करने वाला व्यक्ति को प्रभु बराबर ध्यान देता है, उनको ऊपर आराधना करने वाला व्यक्ति को प्रभु बराबर ध्यान देता है। हर एक बातों में प्रभु ध्यान देने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य देख रहा है, कलीसिया वाला देख रहा है, ऐसा देख रहा है करके आराधना करने वाला व्यक्ति अपन नहीं बनना चाहिए। हमारा पास कोई नहीं देख रहा है, लेकिन मेरा प्रभु देख रहा है, आशीर्वाद करने वाला वो है। पहले ये जाके ऊपर जाके मुंह से प्रार्थना कर रहा था, लेकिन वहां से योशुआ उसको दिखाई नहीं दिया, लेकिन योशुआ को ये भी नहीं दिखाई दिया, लेकिन इसकी दिल की बोझ को, इसकी दिल की वांछा को प्रभु ने देखा। हमें हालेलुया। उसको योशुआ को इतना प्रकार का प्रभु ने उसका आशीर्वाद किया। आज कलीसिया नहीं है, पास्टर लोग नहीं है करके नहीं, हम घर में बैठ के आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, लेकिन हमारा प्रभु वहाँ देख रहा है। हमें हालेलुया। ये कोरोना का बीमारी, ये तकलीफ थोड़ा दिन है, उसके बाद ये निकल जाएगा। हमें हालेलुया। उसकी बाद में प्रभु इसी टाइम में प्रभु के साथ सच्चा और अनुग्रह से रहने वाला व्यक्ति को ये सारी मुसीबत निकलेगा एक दिन। उसी समय में ये देश उनका अंदर, इनका अंदर प्रकाश में तुम चमकने वाला है। हमें हालेलुया। और तुम और मैं चमकने वाला है। इसी टाइम में अपन का अंदर रह के प्रार्थना करने वाला एक दिन, थोड़ा दिन के लिए हमको प्रभु ने दिया, उसी समय बराबर प्रार्थना करो, आराधना करो, नीचे से प्रभु हमको आशीर्वाद करेगा। आमीन, हालेलुया। रूत का पुस्तक पढ़ो, रूत का 1:17। रूत का 1:17। जहाँ तू मरेगी, जहाँ तू मरेगी, वहाँ मैं भी मरूंगी, मैं भी मरूंगा, और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण में तुझसे अलग हो, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वर्णन उससे भी अधिक करे। आमीन, हालेलुया। इधर नगोमिया के बारे में हम लोग को इधर बात करते हैं, वो अपनी नगोमिया का इधर का पढ़ा, रूत का नगोमिया का हमने पढ़ा, वो लिखा है अपनी सास और बहू का बारे में लिखा है। हमें हालेलुया। वो कह रहा है मेरे लड़का से तूने शादी किया, उधर गांव में अच्छा से हम लोग को रहता था, सब कुछ बराबर है, लेकिन अभी मैं अलग गांव में मैं जा रहा हूँ, अलग गांव में मैं
जा रहा हूँ, मुझे जाने दे करके वो बोलने लगी। तो बोले कि तू चला जा इधर से, तू क्यों मेरे साथ आके तकलीफ उठाने के चाह रहे, इतना अकाल हो गया, घर में कमा कर देने वाला नहीं है, अभी वो भी मर गया, मैं मेरा गांव में लौट के जा रहा हूँ, अभी मैं किधर भी जाऊँ, नया गांव में जा रहा हूँ, मैं औरत है, तुम तो जवान है, तू जीने वाला व्यक्ति है और तू अच्छे से रहने वाली है, तू क्यों इतना तकलीफ उठा रहा है करके बोले लगे। कब उसने बोला, देखो सासू माँ, ऐसा उसको बोला, देखो मरण आएगा तो भी, दुख आएगा तो मेरे से आपसे अलग करने वाला नहीं है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसको ऊपर इतना प्यार रखा, क्यों? वो उसको ऊपर प्यार रखने का कर रहे। नगोमिया बोलेगा तो क्या है, प्रेम करके वचन में लिखा है। नगोमिया बोला, नगोमी बोलेगा तो एक प्रकार का प्रभु का ऊपर का वो प्यार। आमीन, हालेलुया। उसी प्यार करता है प्रभु को ऊपर। एक मनुष्य को ऊपर एक सासू इतना ध्यान करने को ऊपर बोल रहा है, मरण आएगा जीवन आएगा तभी मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं करके बोल रहा है। आज मैं और आप कोई कैसे अपन प्रभु से प्यार कर रहा है, मनुष्य से प्रेम कर रहा है क्या, प्रभु से प्यार कर रहा है क्या? आमीन, हालेलुया। हम प्रभु से प्यार करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। एक दोस्त के लिए अपने जान देने वाला लोग, अपने दोस्त के लिए मैं जान देता हूं करके बोलने वाला लोग देश का। आज हमारा अलग अलग प्रकार का हमको जा रहा है, लेकिन देशों में, परिवार में प्रभु ने बोला, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है, मेरे शिष्य बनने के लिए चाहता है, अगर कोई मेरे ऊपर बराबर प्यार करने की चाहता है तो वो क्या करना चाहिए? सबसे बढ़कर मेरा ऊपर प्रेम करने वाला होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। उसके अर्थ क्या है? कितना भी दादा मामा काकी कोई भी व्यक्ति हो, कितना भाई बहन कोई भी व्यक्ति हो, उनसे भी प्यार करना, लेकिन उनसे भी बढ़कर परमेश्वर से एक प्यार ज्यादा करना है। आमीन, हालेलुया। उसके लिए आराधना करने के लिए नहीं बोलना, उसके लिए प्रार्थना करने के लिए नहीं बोलना, उसके लिए बाइबल पढ़ना नहीं बोलना। उसके अर्थ वो काम के लिए तुम छोड़ देगा तो प्रभु को ऊपर तुम और प्यार नहीं करता है। पहले परमेश्वर का प्यार, पहले उठो, एक इंसान से बात करने का पहले परमेश्वर से बात करो। आमीन, हालेलुया। सुबह उठो, दूसरे दुनिया से, खुद की बसात में सोने वाला बच्चे से बात करने का पहले, अपनी पत्नी से बात करने का पहले, और अपनी परिवार से बात करने का पहले, कुछ लोग को मोबाइल लेके चालू हो जाते हैं, उससे बात करें, ये बात करें, फिर प्रार्थना करते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। सुबह उठो, मुंह साफ करो, उठो, पहले तेरा मुंह रात को प्रभु संभाल के सुबह तेरे को दिया, पहले मुंह खोल के प्रभु का धन्यवाद करो। आमीन, हालेलुया। पहले बाइबल पढ़ो, उसकी बाद में खाना चाहिए, पीना चाहिए, वो चाहिए, उनके साथ मिलना, उनके साथ मिलना, बाद में पहले परमेश्वर से प्यार करो। आमीन, हालेलुया। और सोने के टाइम में भी परमेश्वर से प्रार्थना करो, प्रभु इसी दिन पूरा मुझे संभाला है प्रभु, आज का दिन सुबह से लेकर शाम तक मुझे संभाला प्रभु, मैं कोई भी प्रकार का गलती हो, कोई भी प्रकार का मुसीबत हो प्रभु मुझे माफ करो प्रभु। ऐसे बोल के प्रभु से प्रार्थना करके रात को प्रभु के समरण में अर्पण करके सो हो, फिर सुबह उठ के प्रभु को प्रार्थना करो। आमीन, हालेलुया। वो छोड़ के ये काम है वो काम है करके भागना मत, प्रभु के चरण में बैठ, प्रभु के पास बैठ। कैसे योशुआ प्रभु का समूह में बैठा, तंबू से नहीं निकल पाया, तंबू से प्रभु के चरण में करके बैठा, क्योंकि दावीद कह रहा है प्रभु एक दिन मैं आपके साथ में बैठूंगा। आमीन, हालेलुया। 1000 साल में बैठूंगा तो मेरे लिए आपके चरण में, हालेलुया, हालेलुया, एक दिन का। आमीन, हालेलुया। प्रभु का समूह में तुम बैठेगा ना, उसी दिन तेरे लिए 1000 साल का समान है। उतना प्रभु का कृपा तेरे ऊपर आएगा। प्रभु के चरण में आधा कलाक 1 कलाक प्रभु के समूह में बैठो। ये समय में, मुसीबत में, तकलीफ के समय में प्रभु के पास आराधना करो। संदेश दे रहे हैं, वचन आ रहा है यूट्यूब में, उधर इधर आ रहा है, अपनी अच्छी वचन को निकालो और सुनो प्रभु के चरण में। एक बार सुना, दूसरी बार सुनो, प्रभु बात करे। आमीन, हालेलुया। इसी प्रकार प्रभु हर एक व्यक्ति को प्रभु संभालने वाला है। आमीन, हालेलुया। ये
कह रहा है नगमिया इसी प्रकार, हालेलुया, हमें प्रभु मरण होगा तो कोई भी प्रकार का होगा तो भी मैं आपको छोड़ने वाला नहीं करके उसका साथ उसकी बहू कह रहे हैं। आज इसी प्रकार कहने वाला व्यक्ति और मैं और आप होना चाहिए, हमें हालेलुया। इसलिए योशुआ तंबू का अंदर से बाहर नहीं निकाला, हाँ इसे प्रार्थना किया, आज और मैं और आप प्रभु का तंबू में, प्रभु का कुर्बा में बाहर नहीं निकलना चाहिए, अंदर बैठ के हम प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, आमीन हालेलुया। इसी वचन के द्वारा प्रभु सबको प्रभु आशीर्वाद करे। अब एक बात याद रखना, हमारे लिए कितना भी दोस्त हो, कितना भी परिवार हो, कितना भी कोई भी कुछ भी हो, लेकिन प्रभु के चरणों में बैठना, प्रार्थना करना, आराधना करना, ये बातों को मत छोड़ना, हमें हालेलुया। मुझे कोई नहीं है, कोई नहीं ध्यान दे रहा करके मत सोचो, मेरा प्रभु देख रहा है। ये थोड़ा दिन में ये सब कुछ मिट जाएगा, उसी दिन प्रभु के लिए चमकने वाला और तुम और मैं खड़ा होगा, हमें हालेलुया। दुख सख्त तकलीफ थोड़ा दिन में हमसे निकल जाएगा। सबसे ज़्यादा प्रभु के ऊपर प्यार करने वाला होना चाहिए। कौन प्यार करता है वो प्रभु के चरण से निकलता नहीं है, कौन प्यार नहीं करता है वो प्रभु के चरण से निकल जाता है। प्रभु इसको ढूंढता नहीं, मैं और आप परमेश्वर से प्यार करने वाला होना चाहिए, प्रभु के चरण से निकलने वाला नहीं होना चाहिए। ऐसे प्रभु मुझे और आपको प्रभु बना है। सब लोग प्रार्थना करें, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्यार करूँगा मैं ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से, प्यार करूँगा मैं ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से, तुझे पूरे मन से, आराधना पूरे बल से, प्रेमी करो, आराधना 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 आराधना, हालेलुया, आराधना आराधना, हमें आराधना आराधना। ये विनेशरे अब तू सहारा मेरा, ये विनेशरे अब तक तू सहारा मेरा, तू अब तक तू सहारा मेरा, तुझे पूरे मन से आराधना पूरे बल से, प्रेमी करो, आराधना आराधना, हालेलुया, आराधना आराधना। आंडवरे स्तोत्र मनोम, स्तोत्र स्तोत्र। अभी तक प्रभु ने संभाला, प्रभु को धन्यवाद।